घर में जाकर मैया से बोले कपाट बंद करो, मैया मत खोलना। बोले क्या हुआ? बोले वो बारात आई है कि यमराज की जमात आई है। डर गए थे। अब वो महाराज जो बारात की आगवानी करने वाले थे, किसी प्रकार महाराज स्वागत सम्मान करके गए। अब वहां जाकर के जो खाने की व्यवस्था देख रहे थे, नाश्ता पत्री, उनसे जाकर के कहा आ गई बारात? बोले हाँ हाँ बारात आ गई महाराज, बड़ी अच्छी बारात है। अब हमारी व्यवस्था पूर्ण हुई, ड्यूटी अब आप अपनी व्यवस्था संभाल। वो नहीं बताए कि कैसी बारात है। बोले हमने खाई तो तुम भी खाओ। सब पहुंच गए बारात की व्यवस्था को देखने के लिए। और वहां जाकर के देखा तो महाराज कोई रहता में घुस करके बाबा महादेव का गण हर हर महादेव कर रहा है। अब कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, तो पत्तल कहाँ डाले? अब किसी के मुंह पे तो पत्तल कितने डाले? ये सब दृश्य देखकर बड़े अचंभित हैं। इधर माँ भगवती पार्वती की माता मैना जी जब दुल्हे राजा की आरती करने के लिए पधारती हैं, अर्घ देकर आरती करती हैं। महाराज जैसे आरती करते हुए पहले तो पैर की किया, अर्घ दिया, और जो छवि आरती भगवान बाबा महादेव के मुख की तरफ किया तो सर्प को आग उससे बहुत डर लगता है। और जैसे ही, इसीलिए कहते ना जब हम आरती करते भगवान शिव की दीपक दिखाते हैं तो भगवान शिव के समीप दीपक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दीपक अग्नि है और भगवान शिव के कंठ में है विष। तो विष और अग्नि के तपन से भगवान शिव को कष्ट पड़ता है, इसलिए दीपक हमेशा हाथ दूर ही रखना चाहिए, बाबा महादेव के समीप नहीं रखना चाहिए। तो मैया मैना ने जो आरती ऊपर किया और जो जैसे सांप ने मारी पुकार, वो भगवती मैना ने जो थाली भगवान शिव के छाती में मारी और भागी। भगवान शिव के कहते बाबा महादेव यही है सम्मान, यही है स्वागत। बोले कोई बात नहीं, अपने अपने देश का अलग अलग नियम होता है। हमारे यहाँ का ये नियम है कि हमारी सास पहले दामाद को छाती में थाली मार के स्वागत करती है कि सासू माँ की दी हुई थाली है। ले लिया भगवान शिव। बाबा महादेव तो अवघड़दानी है, बड़े भोलेनाथ है। भगवती मैना नारद जी को बहुत मन ही मन पूछती है, डांटती है कि ये नारद जी की करामात। अब नारद जी से शंकर जी ने कहा चलो समझाओ। बोले मैं नहीं जाने वाला। तो शंकर जी नारद जी कहते हैं आप भी चलो, बीच में तो आप भी की शादी करा। तब नारद जी शंकर जी आते हैं और माँ भगवती मैना जो पार्वती की माता है उनको समझाती है कि हे भगवती, हे मैना जी, आप उनको नहीं जानते, यार शक्ति जगदम्बा भगवती अम्मा है, ये लीला में आपकी बेटी बनकर आई है, लेकिन ये जगत की माता है, इनका विचरण कभी नहीं होता। ये आदि शक्ति है और जब जब इनका अवतार होगा तो भगवान शिव इनके पति रूप में होंगे। इसलिए चिंतित मत होइए, अपनी कन्या का वागदान करिए, कन्यादान करिए और बड़े भाव के साथ विदा कीजिए। मैया मैना बड़ी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के और अपनी बेटी पार्वती का विधि विधान के साथ बड़े आचार्यों के साथ विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात और अपनी बेटी पार्वती का कन्यादान भगवान शिव के हाथ में पाड़ी कर संस्कार कराया, उपदेश किया और पुनः भगवान शिव माता अपना स्वरूप सुंदर बना लिया। जब भामर के लिए भोलेनाथ बैठे थे तो वह स्वरूप को बदल दिया। रामायण में सुंदर वर्णन आता है कि कामदेव को लजाने वाला रूप, जो कामदेव की जिसको देखकर लाज जाता है, शिव पुराण में भी वर्णन आता है। ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान बाबा महादेव ने बनाया। भगवती पार्वती के साथ विवाह हुआ और भगवान शिव माता को लेकर के अपने कैलाश के लिए पधारे। कैलाश में आकर के भगवान खड़े हो गए। भगवती पार्वती ने कहा प्रभु अपना घर कहाँ है? क्योंकि हर कन्या का एक सपना होता है कि मेरा ससुराल कैसा होगा, ससुराल में कैसा घर होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, सासू माँ कैसी होंगी, ससुर जी कैसे होंगे, सबका एक स्वरूप मन में कल्पना करती। तो भगवती
पार्वती शिव से जी से कहती हैं कि बाबा महादेव भूत बाबा भोलेनाथ, हे पति देव अपना घर कहाँ है? भगवान शिव और वरदानी कहते देवी यही अपना घर है। लास्ट में सबको नहीं आना पड़ता है, इसलिए अपन पहले से यहाँ व्यवस्था करके रखते हैं। बोले नहीं प्रभु, आप पहले जैसे रहते तो ठीक रहते, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो अब तो घर बनाना ही होगा। अच्छा बोले हाँ। बोले ठीक है, तुम कहती हो देवी तो घर बनाएंगे। भगवान शिव ने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज विश्वकर्मा जी को आदेश दिया। विश्वकर्मा जी ने सुंदर बाबा महादेव के कहने में स्वर्ण की नगरी लंका का निर्माण कर दिया। जिसका नाम लंका पड़ा वो पहले बाबा महादेव का था। अब भगवान शिव ने पहले कुबेर को दिया, अब कुबेर से रावण ले लिया। तो आज शिव जी ने विश्वकर्मा जी से कहा, विश्वकर्मा जी ने कहा देखो बाबा महादेव कभी कुछ मांगते नहीं, बड़े अवरदानी है, तो आज पहली बार कहा कि क्यों न सुंदर निर्माण करें। भूत भावन के लिए सुंदर लंका का निर्माण हुआ। अब बोले पार्वती जी बोली, भगवान शिव बोले चलो देवी अपने भवन में। तो भगवती जब शिव जी ने कहा देवी अब गृह प्रवेश करें, घर बन गया। पार्वती कहती है देखो हमारी माताएं बहुत सुंदर भाव रखती हैं, पूजा पाठ के मामले में माताओं से बढ़ के पुरुष नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं कि पुरुष का किया हुआ आधा फल पत्नी करे या न करे, आधा फल पत्नी को जरूर मिलता, पति का किया हुआ। क्यों? क्योंकि धर्म वो जो है अर्धांगनी है, कामांगी है, सहचरणी है। तो पति का किया हुआ आधा पुण्य कर्म का फल का आधा पुण्य पत्नी को मिलता है, लेकिन पत्नी का किया हुआ फल पूजन का पति को क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पत्नी अपने लिए कभी कुछ करती ही नहीं। वो चाहती है कि मेरे पति देव, मेरे बच्चे, मेरा परिवार सुख रहे, वो इसीलिए दिन रात व्रत करती है। आचार्यों से उपाय पूछकर महाराज मेरे पति देव बहुत टेंशन में रहते हैं, क्या करें महाराज, मेरे बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, बहू नहीं आ रही, बेटा नहीं हो रहा, क्या करें? तो आए दिन कुछ ना कुछ उपाय पूछ करके और वो करती है। तो अपने लिए कुछ करती नहीं, सब पति और बच्चों के लिए ही करती है। तो महाराज शिव जी से भगवती पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ अब आपने गृह प्रवेश ऐसे नहीं होता है कि अपने से गृह प्रवेश कर लो, पंडित जी को बुलाओ और पूजा कराओ, इसके बाद गृह प्रवेश करेंगे। तो बोले अब कौन आएगा देवी गृह प्रवेश कराने? बोले आपका चेला 10-10 शीश वाला है, जिसके 10-10 मुख है, वो 10 मुख से जब वेद पाठ करेगा कौन है उसके बराबर का टक्कर का पंडित? बुलाइए चेला को। बोले ठीक है भाई, अब कहती हो। तो आज भगवान शिव ने रावण को बुलाया। रावण जी आए, महाराज रावण दशानन, और जो सुंदर 10 मुख से वेद का उद्घोष किया, सुंदर गृह प्रवेश कराया। भगवान शिव घर में प्रवेश किए। जैसे प्रवेश पूजा पाठ पूर्ण हुआ तो भगवती पार्वती ने कहा प्रभु दक्षिणा दो गुरु जी को, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है और हमने कर्मकांड पूजन किया है, तो पति आज आचार्य को दक्षिणा तो दीजिए, तब तो पूजन का फल मिलेगा। बोले अच्छा देवी? बोले हाँ। बोले क्या दे? महाराज शिव जी ने रावण से कहा कि आप मांगो कुछ। बोले प्रभु मांगना क्या, आप देंगे? बोले हाँ हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे, आज आप आचार्य हैं और कर्मकांड की दक्षिणा अपने मन से नहीं होती, याद रखिएगा। जैसे आप अपने मन से मजदूर की फीस नहीं देते, मजदूरी करने वाला जो आता है आपके मन से मजदूरी नहीं लेता। डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं तो डॉक्टर आपके मन से पैसा नहीं लेता। उसी प्रकार आचार्य आपके यहाँ कर्म कांड कराने आए तो आचार्य आपके श्रद्धा अनुसार अपनी मेहनत के अनुसार दक्षिणा लेगा, ना कि आपकी श्रद्धा के अनुसार। अब आचार्य ने 4 घंटे आपको सुंदर सत्यनारायण की विधिवत कथा सुनाई और आप कहो श्रद्धा हमारी 50 रुपए की दे दें, तो आचार्य की बात कहे भले कुछ ना आपको मजबूरी में, लेकिन उसके बाद हृदय में क्या खलेगी और आपके ना पूजन करने का फल, उसके कराने का फल।
तो हमें उसकी परिश्रम को देख करके कार्य करना चाहिए। महाराज रावण शिव जी से कहा प्रभु देंगे? बोले हाँ हाँ देंगे। तो बोले प्रभु ये लंका ही मुझे दे, ये सोने की नगरी आपने जिसको गृह प्रवेश कराया आप मुझे दे दो। भगवान शिव ने देखा पार्वती जी को, देखो देवी क्या कहोगी? और पहले बोल रहा था कि सब का आसरा एक दिन ये मेरा कैलाश होता, सबको एक दिन यहीं आना पड़ता है। तुम बोले नहीं प्रभु घर का तो निर्माण करना ही पड़ेगा, कराए। अब देखो आचार्य जी मांग रहे क्या नगरी दे दो, क्या करें? बोले प्रभु अब आपने वचन दे दिया देने के लिए दे दो। देखिए पत्नी का धर्म है पार्वती से शिक्षा लेनी चाहिए। भगवती पार्वती ने क्या किया? पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने अपने ग्रह का निर्माण कराया विश्वकर्मा जी से बोलकर कि आप दोनों ने सुंदर सोने की लंका बना दी। लेकिन जब पति देव ने संकल्प कर लिया देने को, तो पत्नी ने मना भी नहीं किया। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप पूजन कर रहे हैं, अगर पति आचार्य को 500 रुपए दे रहा है और पत्नी कहती नहीं नहीं बहुत ज्यादा दे रहे हो, कम करिए 100 रुपए दीजिए, तो साहब उस पाप का भागीदार पत्नी बनेगी। आपकी जो श्रद्धा है आप अपनी व्यवस्था के अनुसार को कार्य करिए। कोई जरूरी नहीं कि आप 2 लाख रुपए खर्च करिए, लेकिन जितने में आपकी व्यवस्था है उतने में करिए। लेकिन जो व्यवस्था है उसमें भी अगर आपने कंजूसी या पति ने किया या पत्नी ने किया तो आपने पूजन का तो फल मिलेगा ही नहीं, पाप दूसरा और लगेगा। इसलिए दान देते समय शास्त्र हमारा कहता है कि अगर हमारा दाहिना हाथ दान दे रहा है, इस हाथ की मुट्ठी बंधी होनी चाहिए, इसको पता नहीं चलना चाहिए, कभी मन में बंधी क्यों होनी चाहिए, इसको ये ना हो कि हमने दिया तो हमें मिले। हमने किसी का परोपकार किया, किसी का कार बनाया, बदले में किसी को हमने 10 रुपए दे दिया और हम सोचे कि हमको कल वो वापस करे, तो आपका परोपकार नहीं है। तो आज भगवती पार्वती ने भगवान शिव को मना भी नहीं किया और बाबा महादेव ने सुंदर लंका जो है सोने की नगरी रावण को प्रदान कर दिया। अब देखिए एक बात समझे, महाशिवरात्रि जो आती है ना, हम लोग महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं पता है? माताएं बहुत सी पुराण सुनती हैं प्रदीप मिश्रा जी की, पता है क्यों मनाते हैं? बहुत पशुपतिनाथ व्रत करते हैं आप लोग, बहुत देखती हैं सुनती हैं, अच्छी बात है, लेकिन पता है शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? नहीं पता। तो हम लोग ऐसे श्रोता हैं कि इस कान से सुनते और इस कान से निकालते हैं, यही है। अगर सुनते सच्चे मन से तो आपको बताओ। महाशिवरात्रि इसलिए नहीं मनाते कि भगवान शिव का विवाह हुआ था उस दिन। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान नारायण और ब्रह्मा जी में जब युद्ध हुआ तो उस किस लिए कि मैं बड़ा और तुम, वो कहते मैं बड़ा, वो विष्णु कहते मैं बड़ा, ब्रह्मा जी कहते मैं बड़ा। उस युद्ध को रोकने के लिए भगवान शिव स्तंभ रूप में प्रकट हो गए। तो पाताल तक चले गए कौन? भगवान विष्णु, और हंस में बैठकर ब्रह्मा जी चले गए ऊपर तक, शोर का पता नहीं लगा। तो रास्ते में केतकी का पुष्प मिला ब्रह्मा जी को। बोले भैया तुम एक काम करोगे? बोले क्या? बोले मेरे पक्ष में गवाही दे देना, झूठ बोल देना कि हाँ मैंने इस शोर का पता लगा लिया। बोले ठीक है। आ गए, भगवान नारायण को पता नहीं चला, लौट आए। रास्ते में जब ऊपर आए तो बोले मैंने पता लगा लिया, इसका गवाह है केतकी पुष्प। केतकी की पुष्प ने कहा हाँ हाँ सही बात है, ब्रह्मा जी ने शोर का पता लगा लिया। भगवान नारायण ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे। उतने समय में भगवान शिव प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी का रूप रुष्ट हो गए और वीरभद्र को आदेश दिया कि इनके सिर को काट दो। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, एक सिर को वीरभद्र जी के कहने, भगवान शिव के कहने पर वीरभद्र जी ने काट दिया। वही शिव पुराण में वर्णित है। और केतकी पुष्प को श्राप दिया कि तू मेरी पूजा में कभी काम नहीं आएगा। और ब्रह्मा जी को कह दिया कि तुम्हारा कहीं स्थान नहीं होगा पूजन में, सिर्फ एक ही जगह स्थान होता है ब्रह्मा जी का। जब हवन कुंड बनाते हैं आप लोग, हवन करते हैं
तो हावन कुंड के दक्षिण भाग में ब्रह्म पात्र रखा जाता है, वही ब्रह्मा जी का स्थान है। और भगवान नारायण से बहुत प्रसन्न हुए, ब्रह्मा विष्णु ने बहुत पूजन किया। तब भगवान शिव कहते हैं कि आज की तिथि जो होगी वो शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी। दिन में तथा पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि रीति ख्याता तिथि रेशा मम प्रिया। ये शिव पुराण का विद्येश्वर संहिता के 9वें अध्याय के 10वां श्लोक है। भगवान शिव की कही हुई बात है कि ये तिथि जो है शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी और मुझे बहुत प्रिय होगी। इसी तिथि में महाराज कुबेर जी को आप जानते हैं। कुबेर जी पहले नहीं थे कुबेर, वो पहले यज्ञदत्त जी के पुत्र थे, ब्राह्मण थे, कानपुर जी ब्राह्मण थे, शर्मा नाम से। बहुत बड़े कर्म करने वाले थे। पिता के डांटने पर घर छोड़ दिया, भूख प्यास से पीड़ित हो गए, एक तीर्थ क्षेत्र में पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने भूख प्यास से पीड़ित थे, अब भूखा आदमी क्या नहीं कर सकता। तो वो देखा कि शिवरात्रि का समय था, शिवरात्रि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा होती है। कौन से काल में? प्रदोष काल में क्यों पूजा होती? भगवान को प्रदोष काल में की गई पूजा अधिक प्रिय है। रावण भी जब पूजन करता था, आप लोग शिव तांडव सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। शिव तांडव में लिखा है पूजा वसन समय 10 वक्र गीतम व्यासं भूजनमिदं पठते प्रदोष काल में रावण भगवान